हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव आपका डेली वीडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम अध्ययन करते हैं कार्बन की संयुक्ता। ये क्लास 10 का सिलेबस है। कार्बन की संयुक्ता बैलेंसी ऑफ कार्बन, बैलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए, ठीक है, पहले अध्ययन कर लेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, विज्ञान मतलब इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन के योग को अध्ययन करते हैं, लेकिन हम किसे छोड़ करके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, कार्बन की ऑक्साइड, इन सभी को छोड़ करके। परिभाषा क्या होगी? विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। लेकिन हम इसमें किसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं? इसमें जो है हम अध्ययन नहीं करते हैं कार्बन की ऑक्साइड का, जैसे मान लो CO2, ये सब का अध्ययन नहीं करते हैं। CO2 ये सब है। अगला कार्बोनेट का, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड आदि का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। आदि का अध्ययन नहीं करते हैं। मतलब ये कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अब मानते हैं, देखो कार्बन क्या होता है। ये कार्बन जो है ये लैटिन वर्ड कार्बो नामक शब्द से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड क्या है? लैटिन शब्द कार्बो नामक शब्द से मिलकर बना है। और कार्बो का मतलब क्या होता है? कोयला। कार्बो का मतलब क्या है? कोयला। और कार्बन का परमाणु क्या होता है? परमाणु क्रमांक इसका है 6 और इसका प्रतीक क्या होता है? C। ये इसका प्रतीक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 2 4। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन और इसे चाहिए, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये सेल का इलेक्ट्रॉन सब सेल का। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसके बाद में, उसमें तो ये संयोजकता किस प्रकार से पूरी करती है? मतलब इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, तो ये 4 प्रकार से बंध बनाता है। पहला ऑप्शन है संयोजकता पूरी करने के लिए, संयोजकता पूरी करता है 4 प्रकार से। पहला ऑप्शन क्या है? ये चारों एकल बंध हो। दूसरा है दोनों 2 एकल बंध हो और 2 क्या है? एक एकल बंध हो, एक द्विबंध हो और 2 एकल बंध हो। अगला ऑप्शन है एक त्रिबंध हो और एक एकल बंध हो। और अगला ऑप्शन क्या है इसका कि दोनों ही द्विबंध हो। ये 4 ऑप्शन है। पहला हो गया ये दूसरा हो गया है, और जो तीसरा है ये है, और चौथा ये 4 विधियों से अपना ऑक्टेट पूरा करता है कार्बन। 4 विधियां। तो अब हम आते हैं कार्बन के
गुण का, जैसे अपरूपता क्या होता है, श्रृंखलन क्या होता है, इन सब का अध्ययन करते हैं। देखिए अपरूपता क्या होता है। देखिए कार्बन के कई रूप होते हैं, जैसे कार्बन हीरा के फॉर्म में पाया जाता है, कोयले के फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, अदर काली वजन चारकोल, शुगर चारकोल, ये सब के फॉर्म में पाया जाता है। तो होता क्या है, इन रूपों को हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। परिभाषा क्या होती है, कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, इन रूपों को अपरूप कहते हैं, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। और होता क्या है, इन रूपों के जो भौतिक गुण होते हैं वो सेम अलग अलग होते हैं, और रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। तो अपरूपता एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी, ये देखो एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, कई रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं। और इन रूपों को अपरूप कहते हैं, और इन यौगिकों को अपरूप कहते हैं, या इन रूपों को अपरूप कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है भैया, ग्रेफाइट जो कि चालक होती है और मुलायम होती है, हीरा, फ्लोरीन, कालिक, दीप हम जलाते हैं तो क्या होता है, काला सा पदार्थ बनता है कालिक, वैसे कहते हैं लैम्प ब्लैक, कोयला, ये सब क्या है, ये कार्बन के सब रूप हैं। ETC या एक है फ्लोरीन हो गया है, ये देखो। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, चालक होता है, मुलायम, और क्या है ये चालक, वह चालक। और ये क्या होता है, कुचालक होता है, चमकदार होता है, हीरा, मतलब उसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होता हीरा में, कुचालक व चमकदार, कठोर भी होता है, बहुत कठोर है। फ्लोरीन C60CFT इस काम में पाया जाता है। बॉल जैसी संरचना होती है इसकी, बॉल जैसी संरचना होती है। काले तो पता है, कोयला इधर है सब। तो ये होती है अपरूपता। सेम समानता क्या होती है, उनके अणुसूत्र समान होंगे, रासायनिक गुण, और समानता होती है, लेकिन उसका डिस्कस यहाँ पर नहीं करते हैं। अणुसूत्र समान होंगे समानता में, और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, समानता करती है। देख लेते हैं समानता क्या है। समावयवता, आइसोमेरिज्म, वह यौगिक, मतलब दो यौगिक होंगे जिनका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो उनके संरचना सूत्र होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। इन यौगिकों को क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं, घटना को समावयवता कहते हैं।
वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। समावयवी कहलाते हैं, समावयवी आइसोमर्स कहलाते हैं और यह घटना आइसोमेरिक कहलाती है। यह घटना समावयवता कहलाती है, समावयवता कहलाती है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं HCOOH, CH3COOH ये है और इसका समावयवी क्या होगा? अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH ये है और इसका समावयवी हो जाता है CH3OCH। अच्छा, इनका सूत्र देखो क्या होगा? इनका सूत्र C2H6O है, इसका सूत्र क्या होगा? इसका C2H6O है, सूत्र समान है दोनों के। इसका नाम है एथिल अल्कोहल। C2H5 इसका नाम है एथिल अल्कोहल और ये है मिथिल डाइमेथिल ईथर। दोनों के गुण कैसे हैं? अणुसूत्र देखो, संरचना सूत्र इसका अलग है, इसका संरचना सूत्र अलग होगा। अणुसूत्र यहाँ दोनों के समान है, ये दोनों क्या है? समावयवी है और घटना कहलाएगी समानता। हम मानते हैं इस पर श्रृंखलन क्या होता है, कैटनेशन क्या होता है। दूसरा है अगला पॉइंट है कैटनेशन, श्रृंखलन। कैटिनेशन देखिए होता क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसमें ये क्या करता है भैया? ये आपस में बंध बनाएगा, एक कार्बन से दूसरे कार्बन से, फिर ऐसे आगे दूसरे परमाणु से जुड़ करके या किसी जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ कर क्या करता है? एक लंबी श्रृंखला बनाता है। ये जो गुण होता है क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। तो क्या है? किसी तत्व का एक दूसरे से जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को श्रृंखलन कहते हैं। और यह सबसे ज्यादा गुण किसमें होता है? कार्बन में होता है, क्योंकि इसकी संयोजकता अधिक होती है, इसलिए कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये कार्बन अगले कार्बन से फिर अगले कार्बन से जुड़ता जाएगा, लंबी श्रृंखला में ये क्या कहलाएगा? श्रृंखलन कहलाएगा। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। और यह गुण श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? कार्बन में। श्रृंखलन का गुण कार्बन में सबसे अधिक पाया जाता है। कार्बन में सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि इसकी बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। CCN का ये है श्रृंखलन हो गया। अब आते हैं ली वेल्ट तथा वान हाफ की धारणा पर। कुछ नहीं है, ली वेल्ट वान हाफ धारणा खटास देखते हैं। ली वेल्ट वान हाफ धारणा, ली वेल्ट तथा वान हाफ
देखिए कार्बन की संयोजकता के बारे में इसमें बताया गया है। यह धारा किसने दिया? लीवर तथा मार्टापेगर ने दिया 1274 में। और इसमें क्या कहा गया है भैया? पहला, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो कार्बन क्या करता है? जब 4 परमाणु से अर्थात यह 4 परमाणु से एकल बंध जुड़ा होता है, कार्बन की संख्या 4 होती है। इसलिए अतः कार्बन 4 अन्य परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़ सकता है। एकल बंध द्वारा जुड़ सकता है। जैसे CCl4, CH4, CCl4, ये सब है, मान लेते हैं। तीसरा है देखिए, जब यह इस प्रकार से होता है, जब यह 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ता है, तो समचतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होती है। तो समचतुष्फलकीय संरचना बनती है, जिसमें क्या होता है? कार्बन जो है केंद्र पर होता है, जिसमें कार्बन केंद्र में होता है तथा अन्य संयोजकताएं चतुष्फलक के शीर्षों की ओर दृष्टि होती है। समचतुष्फलक के शीर्षों की ओर दृष्टि होती है। चारों शीर्षों की ओर दृष्टि होती है। ये है। और अगला पॉइंट क्या है? चौथा, किन्हीं 2 संयोजकताओं के मध्य 109-28 मिनट का कोण होता है। किन्हीं 2 संयोजकताओं के मध्य 109-28 मिनट का कोण होता है। यह है लीगल वाल्थाप संकल्पना। जैसे मान लेते हैं, हम CH4 का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पर इस तरह है, यहाँ पर मानते हैं कार्बन है, हम CH4 की संरचना में यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ये 4 संयोजकताओं को दृष्टि कर दो। ये होती है समचतुष्फलकीय संरचना। समचतुष्फलकीय संरचना, समचतुष्फलकीय संरचना किसकी है? CH4 की। और किन दो संयोजकता के मध्य कितना अंश का कोण होगा? 109-28 मिनट का कोण होगा। ये है। इसके बाद हम आते हैं कार्बनिक यौगिकों की प्रकार पर। कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों के प्रकार।
टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक पहला है, खुली श्रृंखला यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड। ऐसे कहते हैं समृद्ध श्रृंखला यौगिक, समृद्ध नहीं विपरीत, जिसमें वृत्त ना हो, विपरीत श्रृंखला यौगिक। ये क्या कहता है? बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक। ऐसे कहते हैं समवृत्त, जिसमें वृत्त हो, मतलब एक रिंग बने, श्रृंखला यौगिक। और ये उदाहरण क्या क्या? संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, या अगला है असंतृप्त, असंतृप्त यौगिक। यहाँ बात करिए। और ये समृद्ध श्रृंखला यौगिक होते हैं टू टाइप, समचक्रीय यौगिक, अगला विषमचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक, अगला है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक, देखिए खुली श्रृंखला यौगिक में क्या होगा? कार्बन कार्बन की जो चैन होगी, दो इनमें ऐसी कुल मिला के दो सीधे ऐसे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो इसमें क्या होगा? खुली श्रृंखला यौगिक में ये दो सिरा होते हैं। इसमें वही यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की खुली हुई श्रृंखला पाई जाती है, अर्थात इसके दो सिरे पाए जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं, या विपरीत श्रृंखला यौगिक कहते हैं, या इन्हें एलिफैटिक भी कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक। बंद श्रृंखला यौगिक में क्या होगा? इनमें भी कार्बन की श्रृंखला बंद होगी, जैसे आपस में कार्बन कार्बन जुड़ करके क्या है आपस में बंद बना रहे हैं, जुड़ गए हैं। तो ये हो जाएगा। ये क्या है? बंद श्रृंखला का एग्जाम्पल है। आपस में सिरा का पता ही नहीं है कुछ भी, बंद श्रृंखला हो जाएगा। वो यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला पाई जाती है, अर्थात कोई सिरा निर्धारित नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। और बंद श्रृंखला यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समचक्रीय यौगिक, अलग विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक में क्या होगा भैया? इसमें क्या होगा? ये रिंग के निर्माण में जो है, यहाँ पर कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व नहीं होता है, मतलब केवल कार्बन ही होता है इसमें, यहाँ पर हर जगह कार्बन है। यौगिक में क्या होगा? विषम चक्रीय यौगिक में कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु भाग देता है, जैसे मान लेते हैं ये है OCH2 ये है। तो क्या है? यहाँ रिंग के निर्माण में कार्बन तो भाग ही दे रहा है, ऑक्सीजन भी भाग ले रहा है, विषम चक्रीय यौगिक है। ये क्या है? चक्रीय ईथर है, ये चक्रीय ईथर है। और यहाँ पर ये क्या है? ये है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन है ये। अच्छा, ये हम इस पर आते हैं, इसे हम एल्केन भी कहते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक को हम क्या कहते हैं? ये दूसरी दो भाग में बांटा जाता है, समृद्ध यौगिक, संतृप्त यौगिक, होता है असंतृप्त यौगिक। इसे दो भागों में बांटा जाता है। क्या क्या? एल्कीन, अगला एल्काइन, एल्कीन, दूसरा एल्काइन। पहले हम अध्ययन करते हैं विपरीत श्रृंखला यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक के बारे में। संतृप्त श्रृंखला यौगिक को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्केन, एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का ये होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल क्या है? ये ध्यान रखते जाओ। तो मान लेते हैं CH4 नाम रखेंगे, C2H6 यहाँ दो रखेंगे, आ जाएगा एथेन। सेम ऐसे प्रोपेन,
C3H8 ये हो जाएगा प्रोपेन। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो गया। और इनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है भैया, एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है एल्केन में। एल्कीन में क्या होता है, समान फार्मूला CnH2n, और इसमें क्या होता है, द्विबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, रख देते हैं यहाँ पर। 1 रखेंगे तो CH2 पार, उसका नाम है मेथिलीन और ये अनस्टेबल होता है, तो हम यहाँ 2 से रखेंगे, 4, 3 रखेंगे, 6, इसका नाम है एथिलीन, यह नाम होता है एथिलीन। प्रोपीन, इसका एल्काइन में फार्मूला क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है। एल्काइन में क्या होता है, सामान्य फार्मूला CnH2n-2, और क्या होता है, त्रिबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, 2 रखेंगे, आएगा C2H2, नाम होता है प्रोपान एथाइन, ये नाम होगा। अगला C3H4 आएगा प्रोपान, ऐसे आ जाएगा ये। अच्छा समचक्रीय लिखोगे, अगर आप विषम चक्रीय यौगिक वो तो हो गया। बस में क्या होता है, 2 प्रकार होते हैं, समचक्रीय और होता है विषम चक्रीय यौगिक। और समचक्रीय 2 प्रकार के होते हैं, एक है एलिफैटिक और दूसरा है एरोमेटिक। एक एरोमेटिक, अगला एरोमेटिक, अगला होता है एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, ये होते हैं। समचक्रीय में कार्बन श्रृंखला के मतलब रिंग के निर्माण में केवल कार्बन कार्बन परमाणु भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं साइक्लोपेंटेन, इसका एग्जांपल साइक्लोपेंटेन, तो ऐसे संरचना बना लेते हैं फटाक से, ऐसे ये हो जाएगा संरचना इसकी, एग्जांपल है इसका। एरोमेटिक युग में क्या होता है, इनमें एरोमेटिक शब्द जो है एरोमा नाम से विकल्प बना है, इसका मतलब क्या होता है, सुगंध, मतलब इसमें किसी प्रकार की गंध पाई जाती है। और ये बेंजीनाइट कहते हैं, जो इसका जो एग्जांपल है, सामान्य एग्जांपल है बेंजीन। और बेंजीन का जो होंगे वो क्या होंगे, एरोमेटिक युग होते हैं। बहुत सारे युग हैं बेंजीन के अलावा भी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। तो बेंजीन तथा बेंजीन के विकल्प को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक युग कहते हैं। और एरोमेटिक युग में क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है CH 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 CH, आ ही नहीं रहा उसमें जाने बाद में। एलिसाइक्लिक के बारे में और एरोमेटिक के बारे में करेंगे आने का। देखिए समचक्रीय जो प्रकार होते हैं एरोमेटिक और अलग है एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक युग में क्या होता है, एरोमेटिक शब्द जो है एरोमा नाम से इसमें बना, इसका मतलब होता है इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। एरोमेटिक यौगिक में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। और होता क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है ये है बेंजीन। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बेंजीन के अलावा भी। इसका फार्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन है। संरचना सूत्र इस तरह होता है CH CH CH, ये है। और अल्टरनेट क्या होता है, एकल बंध होते हैं, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन की बात कर रहे हैं, एकांतर क्रम से एकल तथा द्विबंध, 2 एकल 3 एकल बंध तथा 3 द्विबंध होते हैं इसमें।
ये है। आज हम इन्हें जलाते हैं तो क्या होता है, किसी प्रकार की गंध प्राप्त होती है। और ये धुएंधार ज्वाला के साथ जलते हैं एरोमेटिक यौगिक। कैसे जलते हैं? धुएंधार ज्वाला के साथ जलते हैं। इनकी ये विशेषता होती है एरोमेटिक यौगिक की। अच्छा, एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं? एली प्लस साइक्लिक सब्स्टिट्यूट बना है। एली का मतलब है एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड ना। एलिफैटिक यौगिक मतलब खुली श्रृंखला विपणन का जो गुण होता है, खुली श्रृंखला से मिलता जुलता है गुण, खुली श्रृंखला यौगिक से मिलता है। खुली श्रृंखला यौगिक से मिलता है वही यौगिक जिनका गुण खुली श्रृंखला यौगिक से मिलता जुलता है, लेकिन उनमें एक चक्रीय श्रृंखला पाई जाती है। क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका दिया? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन संरचना ये होगी CH2 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 ये संरचना होगी। ये हो गया। हम देख लेते हैं विषम चक्रीय यौगिक का एग्जाम्पल। विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। विषम चक्रीय यौगिक इनमें रिंग के निर्माण में जो है कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु भी भाग लेगा। रिंग के निर्माण में कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व भी भाग लेता है। कार्बन के रिंग के निर्माण में कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी भाग लेता है। अन्य तत्व का परमाणु भी भाग लेता है। एग्जाम्पल है साइक्लिक ईथर CH2 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 साइक्लिक ईथर, चक्रीय ईथर ये है। इसी पर समाप्त होता है ये।